न्यूज काउंटर में बात दिल्ली की, जहां पर हत्या के एक केस ने पुलिस को ऐसी उलझन में डाल दिया है जिसमें सवाल ज्यादा हैं और जवाब बहुत कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर देवस्मिता पॉल अपने फ्लैट में मरी हुई पाई गई है। हैरानी की बात यह है कि घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं है, कोई सामान भी गायब नहीं हुआ है, लेकिन प्रोफेसर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और सबसे बड़ा रहस्य कि फ्लैट के गेट पर इतना बड़ा ताला किसने लगाया है। क्या कातिल कोई ऐसा शख्स था जिसे प्रोफेसर अच्छी तरह जानती थी? क्या हत्या के बाद वारदात को किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश हुई? और आखिर प्रोफेसर 2 दिनों से इस दुनिया की नजरों से दूर क्यों थी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है दिल्ली पुलिस। वो जो है पिछले 2 दिन से कॉलेज भी नहीं गई थी, और जो ड्राइवर उनको डेली कॉलेज तक लेने आता था, जब वो पहुंचा तो उसका फ़ोन नहीं उठाया। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका होती है। उसके बाद मेंटेनेंस के द्वारा जो है दरवाजे को खुलवाया जाता है, और उस दौरान वो पाती हैं कि जो देवस्मिता है उसकी डेड बॉडी अंदर पड़ी हुई है, जिसके सर में चोट लगी हुई थी और कलाई भी कटी हुई बताई जा रही है। जो प्रोफेसर हैं उनके हस्बैंड बेंगलुरु में रहते हैं, और उस दोनों के बीच में अनबन थी। लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्य वाली बात वो ये है कि पुलिस को घर में ना तो फोर्सफुल एंट्री की कोई निशान मिले हैं और ना ही घर से कोई सामान गायब है। यानी कि अब आपको बताते हैं कि इस मामले में क्या कुछ जानकारियां अब तक निकलकर सामने आई। कुछ ग्राफिक्स है, वो जरा देखिए। वसुंधरा में सत्यम अपार्टमेंट के फ्लैट में इस डीयू की प्रोफेसर की लाश मिली है, और इसके अलावा ड्राइंग रूम से बरामद हुआ है देवस्मिता का शव। साथ ही पिछले 2 दिनों से वो कॉलेज भी नहीं गई थी, यह भी जानकारी जांच में सामने आई है। उनकी बहन पहुंची तो फ्लैट के बाहर ताला बंद मिला। मेंटेनेंस टीम की मदद से इस ताले को खुलवाया गया, दरवाजे को तोड़ा गया, और पुलिस को फिलहाल कातिल की फ्रेंडली एंट्री का शक है कि अगर वो अंदर मरी हुई पाई गई तो फिर बाहर से ताला किसने लगाया। गुरुवार दोपहर पुलिस को इस हत्या की जानकारी मिली है, और 2 दिन पहले आखिरी बार शॉपिंग के लिए वो निकली थी। मोबाइल फोन फ्लैट के अंदर से बरामद हुआ है। सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड्स को फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में खंगाल रही है। ऑनलाइन डिलीवरी से जुड़े हुए भी लोगों की जांच की जा रही है। अब बात भोपाल की करने जा रहे हैं, जहां पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही ख्याति जैन की संदिग्ध मौत हो गई है, जिसकी गुत्थी के हर नए पर्दाफाश के साथ इसकी गुत्थी और भी ज्यादा उलझती जा रही है। भोपाल की 18 साल की ख्याति जैन की मौत मामले में अब एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में हेलमेट पहने और बैग लिए एक युवक ख्याति के कमरे की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। ख्याति की मां का दावा है कि यह वही तनिष है जिससे उनकी बेटी प्यार करती है। अब एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें ख्याति का शव उसके कमरे में बिस्तर पर नजर आ रहा है। ख्याति की 11 मई 2026 को मौत हो गई थी, लेकिन 24 दिन बाद भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने से परिजनों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। मृतका की मां वर्षा जैन ने थाने में से लेकर पुलिस कमिश्नर तक कई शिकायतें देकर बेटी की मौत की निष्पक्ष जांच और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। मेरी बेटी ख्याति जैन की 11 मई को अशोका गार्डन क्षेत्र में हत्या कर दी गई है। उस दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए सोनकच्छ गई हुई थी, और मेरी बेटी का एक दोस्त तनिष चंद्रवंशी उस दिन मेरे घर में आया है, और लगभग 3.25 घंटे वो मेरे घर पे रुका है। शाम को भी वो दोबारा से आया है, और उसने मुझे एक वीडियो बना के भेजा है जिसमें मेरी बेटी घर में मृत अवस्था में पलंग पे लेटी हुई है। तनिष ने मुझे एक मैसेज भी भेजा, जो कि उसका कहना है कि इंस्टाग्राम पे मेरी बेटी ने उसे भेजा, जबकि इंस्टाग्राम का एक्सेस ऑलरेडी तनिष के पास में था, और उस मैसेज में जो भाषा शैली है वो मेरी बेटी की मैसेज भेजने की शैली से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। और मेरा निवेदन है कि इस मैटर में निष्पक्ष जांच हो, मेरी बेटी को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।